सीडीपी का क्लास एडीएचडी। चलिए एडीएचडी टॉपिक को 5 मिनट के अंदर समझ के दिखा देते हैं। चलिए ए से अटेंशन, ए से डी से डिफिशिएंसी, डी से एच से हाइपर एक्टिविटी, एच से डी से डिजीज। डिजीज डिजीज मतलब ये विकार की बीमार, बीमारी ने ना, बीमारी तो फिर डॉक्टर ला, अब विकार था शिक्षक, विकार था शिक्षक का इलाज करते हैं। देखिए ये क्या है, अटेंशन मतलब ध्यान, जिसका अर्थ है अवधान, है ना। डिफिशिएंसी मतलब कम, जिसका अर्थ लिखा है न्यूनता। हाइपर एक्टिविटी अति सक्रिय, अति सक्रिय या अति क्रियाकलाप, अति क्रियाकलाप। कुछ भी चीज अति खराब होता है। बहुते रोटी खा लो तो पेट दुखेगा, नहीं बहुते सो लो तो भूत वाला सपना आ जाएगा, नहीं जी क्या। बहुते कुछ भी कर देने से क्या है, खराब है। बहुत सुंदर हो जाओ तो गड़बड़, क्या जी। तो बहुत काला हो जाए तो मंगरेल। इसीलिए हम लोग भारतीय कैसे होते हैं, न बहुत सुंदर न बहुत काला, एकदम मीडियम। क्या हाँ, तो अति सक्रिय। अच्छा अति, अब इसका अर्थ समझो, इसका अर्थ समझो। अति सक्रिय का अर्थ क्या होता है, उतावलापन। क्या होता है उतावलापन, किसको कहते हैं, बेचैनी। किसको कहते हैं, बेचैनी में याद रहती है, याद बढ़ जाती है, याद घट जाती है। स्मरण क्षमता, स्मरण क्षमता, स्मरण क्षमता घट जाती है, ठीक ना। तो बताओ ना, जब विद्यार्थियों की स्मरण क्षमता घट जाती है तो ये हमेशा के लिए घट जाती है कि कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए। ये जो विकार है, ये जो स्मरण क्षमता घट जाती है यानी विकार है, ये जो कमी है बच्चों में, वो कभी कभार होती है कि हमेशा के लिए, कभी कभार होती है न कि हमेशा के लिए। ये लाइन गलत है, ये विकार हमेशा के लिए बना जाता है। तो इस समस्या का समाधान करना है कि नहीं करना है, करना है। अच्छा ये समस्या आया क्यों था, ये समस्या आया क्यों था, ये जो आपका स्मरण क्षमता घट गया था क्यों। जो बच्चे स्कूल में आज उसका बर्थडे होगा, घर पे क्या होगा, उसका ध्यान किधर होगा, बार बार नया नया कपड़ा आया कि नहीं, टोपी आया कि नहीं, क्लास पढ़ने के लिए आ गया है तो उनको तो याद तो उतना रहेगा नहीं क्लास में, उसको ध्यान हमेशा कहाँ रहेगा, बर्थडे पर। तो आया कोई उनके फेस्टिवल है घर पे, ब्याह शादी है, तो बार बार ध्यान रह जाएगा जब वो स्कूल आ चुका है। तो बताइए ना, उसका बेचैनी है, अब क्लास आ चुका है तो उसको भी पढ़ाना है कि उसको भगा देना है, तो उसका ध्यान लंबा बार बार घर जा रहा है। तो बड़े बड़े काम दोगे भी छोटे छोटे काम। तो ऐसे बच्चे को जो समस्या का समाधान करना है, जिसमें विकार आया है, कौन सा विकार आया है, स्मरण क्षमता घट गई है, स्मरण क्षमता घट गई है। ऐसे बच्चे को काज को टुकड़ा टुकड़ा करके देंगे, क्या करके देंगे, काज को पीस करके देंगे। कैसे पीस, टुकड़ा टुकड़ा छोटा छोटा करके देंगे तो बच्चा आराम से कर लेगा। उदाहरण के लिए अगर आपकी शादी है और उस दिन कहेंगे एक बोरा प्याज या एक बोरा आलू को सोह दो, उसको छिलका हटा दो, आप कहिएगा कि यार ऐसे कैसे। अब वही बड़ा काम नहीं करेंगे, आप छोड़ के भाग जाएंगे। अब वही आपको बिंदी लगाना है, थोड़ा सा है ना, कुछ काम कर देना, बिंदी लगाना, फॉल लगाना, ये सब छोटी छोटी काम कर लेंगे, लेकिन बड़ा काम नहीं। समझिए बात को। ये कौन सा विकार था, एडीएचडी। आप एडीएचडी में क्या क्या समझे, ये कैसा विकार है, उतावलापन। कैसा विकार है, दूसरी बात ये हमेशा के लिए होता है कि कभी कभार। ये होता क्यों है, बर्थडे के कारण या फिर उसके घर में फेस्टिवल होगा, उसके घर में फेस्टिवल। हाँ, तो इसका समस्या का समाधान कैसे करेंगे, कि लंबा कार्य दे करके, लंबा कार्य देकर, कैसे, या डांट करके, चोटिया करके, जुटिया करके, नहीं यार, मित्रवत व्यवहार करेंगे, उनको ध्यान को बार बार खींचेंगे अपने ओर और टुकड़ा छोटा छोटा काम कर देंगे कि आसानी से कर दे। ऑब्जेक्टिव की सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये भी समझ गया आप। बाकी लाल की जय हिंद, जय भारत।